हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लास नॉलेज। दिस इज साबदीन। इससे पहले जो हम पार्ट 1 में जो है गति के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। और पार्ट 2 में जो है हम लोग पढ़ेंगे गति का वर्णन, यानी गति का वर्णन होता क्या है ना। तो गति का वर्णन क्या होता है, यानी कोई वस्तु जो है ना, कोई वस्तु का स्थिति जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी किस दिशा में होता है, एक सुनिश्चित बिंदु पर पहुंचता है, उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर हम देखें कि गति का वर्णन क्या होता है। यानी गति का वर्णन क्या करते हैं, है ना। यानी कोई वस्तु है, किसी वस्तु का स्थिति है ना, जो है वो दूरी को तय करता है, तो उसकी जो हम लोग दिशा और दूरी को देखकर है ना एक निश्चित बिंदु पर पहुंचता है, उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। यानी विस्थापन, है ना। विस्थापन क्या होता है, यानी कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु किसी समय में अपने स्थान को परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग विस्थापन। यानी हम किसी वस्तु को रख कर जाते हैं, किसी समय में अपने स्थान को परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग विस्थापन करते हैं। यानी किसी वस्तु को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखते हैं, उसी को हम लोग विस्थापन, यानी किसी समय में अपनी जगह को क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं ना। यानी कोई तो विस्थापन करेंगे कि विस्थापन कहते हैं कोई वस्तु किसी समय में अपने स्थान को परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है दूरी, है ना, इसे डिस्टेंस कहते हैं ना। तो दूरी क्या है, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग दूरी कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में किसी दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग दूरी कहते हैं ना।
दूरी जो है यानी कोई वस्तु किसी समय में जो है दूरी को तय करता है, उसी को हम लोग दूरी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है सदिश, है ना। नेक्स्ट जो है सदिश राशि, यानी सदिश राशि, है ना। सदिश राशि क्या होता है यह जानेंगे, है ना। सदिश राशि यानी वह वस्तु जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, यानी वह वस्तु जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यानी वह वस्तु जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं उसी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं ना। यानी कोई वस्तु में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि क्या होता है, वह वस्तु जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, वह वस्तु जिसमें सिर्फ परिणाम होता है उसी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं, यानी जिसमें दिशा नहीं होता है ना। अदिश राशि कैसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें सिर्फ परिणाम होता है उसी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं ना। वह वस्तु जिसमें परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है उसे ही अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें सिर्फ परिणाम होता है दिशा नहीं होता उसी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो आई होप ये जो गति चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्लीज फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब